आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। देखिए मिस्टर ब्रिजेश, हम एनआरआई हैं। काफी समय से लंदन में रह रहे हैं। तकरीबन 55 साल से ज्यादा हमने हमारी जिंदगी लंदन में गुजार दी। अब जब इतने सालों बाद इंडिया आए हैं, अपने शहर आए, तो ये शहर अब हमें जाने नहीं दे रहा यहाँ से। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मिस्टर आहूजा? आप क्या चाहते हैं मुझसे? बड़े प्रोफेशनल आदमी मालूम होते हैं आप। सीधे काम की बात। ठीक है, तो मैं भी आपसे सीधी सीधी बात करता हूं। देखिए ब्रिजेश जी, अब हम वापस अपने देश में रहना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यहाँ रहे और अपना लंदन का कारोबार यहाँ पे एक्सटेंड करें। हमारी कंपनी का बहुत नाम है लंदन में। बच्चे यहाँ आने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इतना बड़ा बिजनेस यहाँ वापस से कैसे शुरू करेंगे। सो आई वॉन्ट, अगर आप उनके कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सके एंड उन्हें प्रमोट करने में हेल्प कर सके तो आपका बहुत एहसान होगा मिस्टर ब्रिजेश। मिस्टर आहूजा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर मुंबई में हमारी कंपनी से भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो आप अपने बच्चों की कंपनी का टाई अप हमारे साथ ही क्यों चाहते हो? वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर ब्रिजेश। है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है और वो वजह और कोई नहीं, आपके कंपनी की प्रपोजल मैनेजर रेवती। रेवती? वो क्यों वजह है? देखिए मिस्टर ब्रिजेश, रेवती हमारे दोस्त के बेटे रमन की वाइफ है। क्या? सच्ची? यस मिस्टर ब्रिजेश, यही वजह है जो मैं आपके पास आया हूं। वहां लंदन में रमन ने खुद की हालत बहुत बुरी कर ली, रो रो के बिल्कुल देवदास हो गया है। दिन रात नशा करने लग गया है। हमारा रमन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत खुश मिजाज था हमारा बच्चा। दूसरी तरफ रेवती की भी यही हालत है, बिल्कुल टूट चुकी है। ऐसा क्या गम अपने में छिपा के बैठी है कि ना किसी से शेयर करती है और ना वो उस वजह से रमन के पास जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा पा रही है। रमन तो शराब, सिगरेट के सहारे और मेरे बेटे वीरेन से अपना सुख दुख बांट के अपना दिल हल्का कर लेता है, पर रेवती, वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती है। अब आप ही मेरी उम्मीद है जो उन दोनों को मिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने शिविना को वादा किया है कि मैं उसके माँ बाप को एक कर ही दम दूंगा। मिस्टर आहूजा, मैं आपकी इस काम में हेल्प करूंगा, लेकिन आप मुझे प्लीज बार बार मिस्टर ब्रिजेश मत कहिए। प्लीज कंसीडर मी लाइक योर सन। आप मुझे सिर्फ ब्रिजेश ही कहिए, मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो आप भी मुझे फिर मिस्टर आहूजा नहीं कहोगे? ठीक है, आई विल कॉल यू आर के अंकल। एंड अंकल, सच कहूँ तो मुझे भी रेवती की चिंता दिन रात सताती है। वो सिर्फ मेरी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं, बल्कि वो मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड भी है। ओह अच्छा, लेकिन बेटा प्लीज, ये बात अभी आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए और किसी को ना पता चले। मैं चाहता हूं ये प्लान नेचुरली वर्क करे। जी अंकल, डोंट वरी, ऐसा ही होगा। हम दोनों के अलावा और किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। अब मैं चलता हूं। अब हम फोन से कांटेक्ट में रहेंगे। बच्चों, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ, आई होप तुम दोनों समझोगे इस बात को। यस डैड मॉम, बोलो ना आप लोग।
इतने हेजिटेट क्यों हो रहे हो? डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, आई एम फाइन। बात मेरी नहीं है, बात आप दोनों के बड़े पापा की है। बड़े पापा की? क्या पॉप्सी? आप लोग इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? प्लीज बताओ, वो ठीक तो है ना? एंड वो लंदन कब आएंगे वापस? यस डार्लिंग, वो बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, आपके दादा चाहते हैं कि अब वो इंडिया में ही रहे। इनफैक्ट वो चाहते हैं हम सब इंडिया में रहे। इंडिया? वाओ, आई रीड सो मच अबाउट इंडिया एंड बचपन से ही बड़े पापा से इंडिया के बारे में बहुत स्टोरीज सुनी है। आई वांट टू सी दैट कंट्री। दैट कंट्री नहीं बेटा, आर कंट्री। एंड अबू, तू बता, तू इंडिया में रहना चाहती है या लंदन में? पॉप्सी, आप लोग मेरे से क्या पूछ रहे हो? जो आप लोग की मर्जी है वो मुझे भी मंजूर है। ओ माय बेबी, चलो तुम दोनों तो इजीली मान गए, कुछ समझाना ही नहीं पड़ा। लेकिन इन दोनों से भी छोटा जो मेरा एक और बच्चा है, उसे रेडी करवाना इज टफेस्ट। डैड, रमन अंकल भी मान जाएंगे। नहीं बेटा, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। चलो अब उससे कल बात करता हूँ। देखा रेवती, मिस्टर गोयनका की साजिश। पहले तो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, समाज के सामने दिखाने को हमारी शादी तो करवा दी, पर मन से तुम्हें कभी बहू नहीं माना। एंड अब जो मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हूँ, तुम्हारी यादों में डूबा रहता हूँ, तो वो भी नहीं बर्दाश्त है मिस्टर गोयनका को। वो चाहते हैं कि मैं इंडिया चला जाऊं और यहाँ जो तुम्हें ढूंढ पाने की उम्मीद है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन नहीं रेवू, मैं अब किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं इंडिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, भले ही वीरू जाए तो जाए, बट मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। यहीं रह के तुम्हारे आने का वेट करूंगा और तुम्हें आना पड़ेगा। अब मेरे जीवन का बस एक ही मकसद है, तुम्हें ढूंढना और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना। प्लीज रिवू, आ जाओ ना वापस। अब सच में ये आधी अधूरी जिंदगी नहीं जी जाती। प्लीज आ जाओ, अपने प्यार की खातिर वापस आ जाओ रिवू।